बच्चों, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत के समान है। इस पाठ के सेकंड पार्ट को आज हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद कहा जाता है गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य आर्यभट्ट ने किया। कह शून्य से प्रतिपादनम कृतवान, कहता है शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, शून्य को किसने बताया, जीरो को किसने बताया। तो आर्यभट्टः शून्य से प्रतिपादनम कृतवान, सबसे पहले आर्यभट्ट ने शून्य का प्रतिपादन किया, शून्य को बताया। आर्यभट्टः कस्मिन् शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम कृतवान, आर्यभट्ट ने किस शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले किया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आर्यभट्टः गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम कृतवान। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। आर्यभट्टस्य ग्रन्थानाम् आर्यभट्टीयं सः चतुर्थ शताब्दे 4th सेंचुरी आसीत्। गणित शास्त्र में शून्य का सबसे पहले प्रतिपादन, सबसे पहले शून्य के बारे में, जीरो के बारे में आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीयम में बताया था। फिर कहता है चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चरक और सुश्रुत दो आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे और चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। चरक सुश्रुतो कस्मिन् शास्त्रे प्रसिद्धो स्तः, चरक और सुश्रुत किस शास्त्र में प्रसिद्ध थे। तो आंसर हो जाएगा चरक सुश्रुतो चिकित्सा शास्त्रे प्रसिद्धो स्तः। चरक और सुश्रुत चिकित्सा शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। फिर है वैद्यकीय शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्वे विख्यातम अस्ति। वैद्यकीय शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। चरक ने चरक संहिता लिखी थी और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता। फिर कहता है संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायनशास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र तथा विमानशास्त्र इत्यादि नाम उल्लेख के योग्य हैं। वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि का नाम उल्लेख के योग्य है। संस्कृत में कहता है अन्यानि अपि प्रमुखानि शास्त्राणि सन्ति। संस्कृत में अन्य अपि प्रमुख शास्त्र हैं। जैसे पहला हो गया वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान जो सुंदर वचन है, सूक्तियाँ हैं, वह मनुष्य को कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, वह मनुष्य को कल्याण के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कृते बहुनी सुभाषितानि सन्ति। संस्कृत में बहुत सारे सुभाषित यानी सुंदर वचन हैं। सूक्तयः, सूक्तियाँ जो होती है कल्याण निमित्तम उन्नति निमित्तम, वो कल्याण के लिए होती हैं, उन्नति के लिए होती है। प्रेरणाम यच्छन्ति, और वे प्रेरणा देती है। जैसे सत्यमेव जयते,
कस्य जय भवति, किसकी जय जीत होती है? सत्यस्य जय भवति, सत्य की जीत होती है। असत्यस्य कदापि जय न भवति, जो असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, उसकी कभी भी विजय नहीं होती है। सत्यस्य एव सर्वदा जय भवति, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। अतः सत्य मार्गः एव अस्माभिः अवलम्बनीयः इति, इसीलिए सत्य का मार्ग ही हम लोगों को हमेशा चुनना चाहिए। ऐसा सुक्ति ही प्रेरणाम यच्छति, और यह जो सुक्ति है, यह जो वचन है, यह हमें प्रेरणा देती है कि सत्यमेव जयते। आगे कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, जैसे सत्य की ही जीत होती है वैसे ही समग्र पृथ्वी ही हमारा परिवार है। पूरे संसार को अपना परिवार समझना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करनी चाहिए। इयं भावना कलहस्य कारणम भवति, यदि हमारे अंदर ऐसी भावना हो कि एषः मम भ्राता, यह मेरा भाई है, एतद् मम कुटुम्बम, यह मेरा संबंधी है, सह अन्य, वह कोई और है, एतद् मम नास्ति, यह मेरा नहीं है, एतद् मम मित्रम, यह मेरा मित्र है, एतादृशी संकुचित भावना भवति, इस तरह की जो है वह संकुचित भावना होती है। और इयं भावना कलहस्य कारणम भवति, और यह भावना कलह का कारण होती है। यदि हमारे अंदर ऐसी भावना हो वसुधैव कुटुंबकम, समग्र पृथ्वी ही हमारा परिवार है, संपूर्णम विश्वम एव अस्माकं परिवारः इति अभिप्रायः, पूरा विश्व, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। एतेन संपूर्ण विश्वे अपि बंधुत्व भावना भवति, इससे पूरे विश्व में बंधुत्व की भावना आती है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे मम बांधवा, सभी जो है मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं। सर्वे मम कुटुंब जना, सभी हमारे संबंधी हैं। सर्वे मदिया, सभी हमारे हैं। सर्वाणी मम मित्राणि, सभी मेरे मित्र हैं। भावना विशाल भावना भवति, इस तरह की जो भावना है वह बड़ी भावना होती है, अच्छी भावना होती है। यदि इयं भावना अस्ति तर्हि कदापि कलह न भविष्यति, यदि इस तरह की भावना है तो कभी भी कलह झगड़ा नहीं होगी। विद्या अमृत मश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त करता है। विद्या के द्वारा ही हम अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं, विद्या के द्वारा ही हम बहुमूल्य चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञानेन अमरत्व प्राप्ति भवति, ज्ञान से ही अमर की प्राप्ति होती है, ज्ञान से ही इम्पोर्टेंट चीज़ों की प्राप्ति होती है। अतः विद्या अभ्यासः, इसलिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए, विद्या का प्रैक्टिस करना चाहिए। शिक्षणम अपेक्षितम इति प्रेरणा भवति, इसलिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह की शिक्षा अपेक्षित है, इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि, कार्यों में दक्षता ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि, कार्यों में दक्षता ही योग है इत्यादि। कार्ये निपुणता एव योग अस्ति, कार्यों में निपुणता, कार्यों में योग्यता ही योग है। एकाग्र चित्तेन यत् कार्यं क्रियते तत्र अवश्यम नैपुण्यम आगच्छति, एकाग्रता से, एकाग्र चित्त होकर के जो कार्य किया जाता है उसमें अवश्य ही निपुणता आती है, अवश्य ही हम एक्सपर्ट बनते हैं। समीचीनम शुद्धम च कर्म एव योगा भवति, अच्छा और शुद्ध कर्म ही योग कहलाता है। और योगः कर्मसु कौशलम, कार्यों में दक्षता ही योग है इत्यादि। फिर है सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सभी प्राणियों को
अपने समान मानकर व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार शिक्षा देती है। संस्कृत हमें सिखाती है कि सभी प्राणियों को अपने समान मानना है और उनके साथ अपने समान व्यवहार करना है। इस प्रकार की शिक्षा हमें संस्कृत भाषा के द्वारा प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा किम शिक्षयति, संस्कृत भाषा क्या सिखाती है? तो आंसर होगा संस्कृत भाषा व्यवहारम शिक्षयति। संस्कृत भाषा हमें व्यवहार सिखाती है। कीदृशम व्यवहारम शिक्षयति, किस तरह का व्यवहार सिखाती है? आत्मवत व्यवहारम शिक्षयति, अपने जैसा दूसरों को मान करके वैसा व्यवहार करना संस्कृत भाषा हमें सिखाती है। केषु आत्मवत व्यवहारम शिक्षयति, किसके साथ? तो सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के साथ आत्मवत, अपने जैसा व्यवहार करना हमें संस्कृत भाषा सिखाती है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वत्र अस्ति। परमात्मा जो है, भगवान जो है, वे हर जगह हैं। सर्वे जीवाः देवस्य अंशा, सभी जो जीव हैं वे भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्ट हैं। जीवने परोपकाराः दया च आवश्यकी इति सुभाषितम वदति। जीवन में परोपकार करना, दया दिखाना, ये सारी चीज़ें जरूरी है, ऐसा हमारे सुभाषित यानी सुंदर वचन बताते हैं। वयम स्वस्य विषय जागरूकतया विशेषम अवधानम दत्वा श्रद्धया व्यवहारम कुर्मः। हम अपने विषय के बारे में जागरूक होकर के, विशेष ध्यान दे करके और श्रद्धा के साथ व्यवहार करते हैं। तथैव अन्येषां प्राणिनां, उसी तरह हमें दूसरे प्राणियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अथवा सर्वेषां जीवानां विषये अपि दया करुणा मैत्री च दर्शनीया। एतादृशम नीति पाठम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। इस तरह का जो नीति पाठ है वह हमें संस्कृत भाषा अच्छी तरह से सिखाती है। केचन कथयति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा का केवल धार्मिक साहित्य है, इसमें केवल रिलीजन के लिटरेचर है। यह बात सही नहीं है। केचन किम वदन्ति, कुछ लोग क्या बोलते हैं? केचन वदन्ति यत् संस्कृत भाषा पौरोहित्यस्य अथवा कर्मकांडस्य भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सिर्फ धर्म कर्म की भाषा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। किम ऐसा धारणा समीचीना अस्ति, क्या यह जो धारणा है, यह जो मत है वह समीचीन है? न, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। इस तरह की जो धारणा है वह सही नहीं है। केचन जनाः चिन्तयति यत् संस्कृत भाषायां केवलं दैविक विचार। कुछ लोग सोचते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल देवताओं के विचार हैं, देवताओं के बारे में है। पूजा विधानाम इत्यादिनी एव संति, पूजाओं की विधि आदि ही है। अन्य सर्वोपयोगी ज्ञान विज्ञान प्रदायकाः विषयाः न संति। अन्य जो सभी के लिए उपयोगी हो, ज्ञानप्रद हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही हो, इस तरह की चीज़ें कुछ लोग सोचते हैं कि संस्कृत भाषा में नहीं है। परंतु एतद् वास्तविकम न अस्ति, किंतु यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृते तो अनेके वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान विषयाः सन्ति। क्योंकि संस्कृत में तो बहुत सारे ज्ञान और विज्ञान के विषय हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय सम्मिलित हैं। मानव जीवनाय, मानव जीवनस्य कृते विविधाः, अनेके अनेक प्रकारकाः, समाविष्टाः निहिताः। संस्कृते पूजा आराधनाया च विषयः अस्ति। संस्कृत में पूजा और आराधना के विषय हैं। धार्मिक विषय अस्ति, धार्मिक धर्म के विषय हैं। वैज्ञानिक विषय अपि अस्ति, वैज्ञानिक विषय भी हैं। नैतिक विचारः अपि सन्ति, नैतिक विचार भी हैं। संस्कृत ग्रंथेषु
मानव जीवनस्य कृते अनेके विचाराः संगृहीताः सन्ति। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए अनेक विचार संग्रहित किए गए हैं। सत्यमेव जयते इत्यादि एवं प्रतिदिन, जैसे सत्यमेव जयते आदि विषय हमने पहले पढ़ा है। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। जैसे महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है। महापुरुषों की बुद्धि, महापुरुषों के विचार, उत्तम लोगों का धैर्य, कैसे हमें धैर्य दिखाना चाहिए, और सामान्य लोगों की जीवन शैली कैसी होती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। संस्कृते किं वर्णितमस्ति? संस्कृते मति धृति जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। केषां मति? महापुरुषाणां मति, यथा महर्षीणाम् अतीव उत्तमाः रचनाः सन्ति। एतेषां सविधे उत्तमा मतिः आसीत्, अतएव अति उत्तमं ज्ञानम् अस्माकं कृते दत्तवन्तः। जैसे कपिल मुनि, कणाद, पाणिनि, पतंजलि इत्यादि। केषां धृतिः? उत्तम जनानां धृति, उत्तम लोगों के बारे में वर्णन, जैसे राम, दधीचि, वाल्मीकि इत्यादयः। धैर्यवन्तः धीराः अस्माकं देशे आसन्, इस तरह के धैर्यवान व्यक्ति हमारे देश में थे। एतत् सर्वं संस्कृत साहित्ये वर्णितम् अस्ति, ये सारी चीज़ें संस्कृत साहित्य में वर्णित हैं। केषां जीवन पद्धति? सामान्य जनानां जीवन पद्धति, जो सामान्य जन हैं उनकी जीवन पद्धति। अतीव सामान्यः अपि जनाः कथं सरलतया जीवनं यापयित्वा सुखी भवितुम् अर्हति इति संस्कृते वर्णितम् अस्ति। बहुत जो सामान्य लोग हैं, सामान्य से भी जो सामान्य लोग हैं, कैसे सरलता से जीवन यापन करते हैं और जीवन यापन करके सुखी होते हैं, ये सारी चीज़ें संस्कृत भाषा में वर्णित की गई है। महापुरुषाणाम चिंतनम, महापुरुषों का चिंतन। उत्तम जनानाम दृढ़ संकल्प, उत्तम लोगों का दृढ़ संकल्प। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति इत्यादि विषया च संस्कृत ग्रंथेषु वर्णिता सन्ति। इस तरह के विषय संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किए गए हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्य में पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। अस्माभिः किं करणीयम? अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम, हमें संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे कि मनुष्य का और समाज का सुधार हो सके। संस्कृत पठनेन किं भवति? संस्कृत पठनेन समाजस्य परिष्कारः भवेत्, समाज का परिष्कार होता है। संस्कृते मानव जीवनाय अपेक्षिता बहवः अंशाः सन्ति। संस्कृत में मानव जीवन के लिए अपेक्षित बहुत सारे अंश हैं, यथा नीति, सुवचनम, विज्ञानम इत्यादि। संस्कृतस्य अध्ययनेन मानवस्य समाजस्य च उत्तमरीत्या परिवर्तनम समुद्धारः च भवेत्। संस्कृत के अध्ययन द्वारा मानव जीवन में, मानव समाज का उत्तम रीति द्वारा परिवर्तन होता है और उसमें सुधार होता है। उक्तम च, इसीलिए कहा गया है अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद्य ज्ञान विज्ञान पोषकम। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद् ज्ञान विज्ञान पोषकम। यानी भो मित्र, संस्कृत अमृत है, संस्कृत अमृत के समान है, सरस है, रसयुक्त है, सरल वाणी है, भाषाओं में जो आदरणीय है, और ज्ञान एवं विज्ञान की जो पोषक है, पोषण करने वाली है,
ऐसे संस्कृत का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। संस्कृत किस तरह की है? अमृत के समान है, सरस है, रसयुक्त है, सरल वाणी है और भाषाओं में जो आदरणीय है और ज्ञान एवं विज्ञान की जो पोषक है, इस तरह की संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य ही करनी चाहिए। संस्कृतम कीदृशम अस्ति? संस्कृतम अमृतम। संस्कृत अमृत के समान है। संस्कृतम कीदृशम वच? संस्कृतम सरसम सरलम वच। संस्कृत सरल है और सरस है, रस से युक्त है, सुनने में बहुत ही आनंददायी है। संस्कृत वचनम कस्य पोषकम? संस्कृत का जो वचन है वो किसका पोषण करता है? संस्कृत वचनम ज्ञान विज्ञानयोः पोषकम। संस्कृत के जो वचन हैं ज्ञान और विज्ञान के पोषक हैं। एवं कथयितम अपि अस्ति यत् हे मित्र, संस्कृतम अमृतम अस्ति, संस्कृतम रसयुक्तम अस्ति, सरलम च वचनम अस्ति, संस्कृतम सर्वासु भाषासु श्रेष्ठमपि अस्ति, सा ज्ञानस्य विज्ञानस्य च पोषणं करोति।